Hello my dear students, how are you all? I hope you all are fine and doing great at home. Today we will carry on our second chapter of English. And what's the name of skipping shoes? The name is skipping shoes. Yes, उसका नाम क्या है? Skipping shoes. So my dear children, हमने कहाँ तक पढ़ा था? पेज नंबर 23 तक. अब इसमें हुआ क्या था? इसमें एक बच्ची होती है, एक गर्ल होती है जिसका नाम होता है किटी. अब ये जो किटी होती है वो बहुत ही ऐसी बच्ची होती है जो हर चीज़ को ना बोलती है, ठीक है, और ग्रम्बल करती है. दैट आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस, आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट. मैं ये नहीं करूँगी, मैं वो नहीं करूँगी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे ये नहीं करना. हम उस कोई भी उसके पेरेंट्स, उसकी बहन उसको कोई भी चीज़ बोलती है तो वो उसको साफ मना कर देती है. फिर उसको क्या मिलते हैं? उसको मिलते हैं शूज, अ न्यू पेयर ऑफ शूज. क्या मिलते हैं उसको? न्यू पेयर ऑफ शूज. अब वो शूज कैसे होते हैं? बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही मतलब बहुत अट्रैक्टिव शूज होते हैं वो, है ना, और बहुत शाइन करते होते हैं. किटी उनको पहन लेती है और उसकी मम्मा बोलती है किटी गो एंड टेल द कुक टू मेक पाई फॉर डिनर. उसकी मम्मा बोलती है कि कुक को बोलो जाके कि हम पाई खाएंगे डिनर के लिए. तो वो बोलती है आई डोंट वांट टू गो. तो क्या होता है, जो उसके शूज़ होते हैं, जो न्यू पेयर ऑफ शूज़ होते हैं, वो उसको खींच के किचन तक लेके जाते हैं और वहाँ पे उसको जाके बोलना पड़ता है. फिर उसके पापा बोलते हैं किटी व्हेन यू गो बिफोर गोइंग टू स्कूल गो एंड गेट माई लेटर्स फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस. फिर वो मना कर देती है, नो आई डोंट वांट टू गो. उसके पापा बोलते हैं कि मेरे जो लेटर्स हैं आप मुझे ला देना. बट वो तो मना कर देती है कि मुझे नहीं जाना. बट उसके जो शूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ड्रैग करके लेके जाते हैं. अब क्या होता है, जब वो घर आ रही होती है वापस तो रास्ते में एक ब्रिज होता है. वहाँ पे जो नीचे रिवर फ्लो हो रही होती है उसमें एक बोट होती है. अब उसको वहाँ पे खड़े होके उसको देखना रहता है और वो खड़ी हो जाती है, वहाँ देखती रहती है. फिर जो उसकी और अपने स्कूल के बारे में भूल जाती है, उसको पापा को लेटर्स देने वो भूल जाती है, बस वो बोट को देखती रहती है. तो जो उसके ये मैजिकल शूज़ होते हैं ये उसको क्या करते हैं, स्वाइप करके कहाँ लेके जाते हैं? घर पे. ओके. और हाँ, तो क्या होता है कि उसको देखना रहता है बोट को फ्लोट करते हुए. और जो स्किपिंग शूज़ होते हैं जो बहुत ही सुंदर होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको वहाँ से खींच के कहाँ लेके आते हैं? घर पे. अब घर पे क्या होता है, वो उसको मम्मा बोलती है कि इट्स टाइम टू गो टू स्कूल. अब वो तो जाना पड़ता है स्कूल उसको. वो जाती है और जब वो स्कूल में होती है तो ब्रेक टाइम में गलती से उसकी कोई फ्रेंड होती है, उससे गलती से कुछ टूट जाता है. किसका टूट जाता है? किटी का. और वो जो उसकी फ्रेंड होती है उसका नाम क्या होता है? डॉली. और वो कहती है कि मैं तुम्हें किक करूँगी. और वो क्या होता है, उसके शूज़ हवा में ऊपर आते हैं और वहीं पे रुके रहते हैं और ऐसा लगता है कि वो अभी डांस करने वाली है. बट ऐसा नहीं होता है. फिर क्या होता है, उसको समझ में आता है कि जब मैं कुछ गलत करती होती हूँ तो ये जो स्किपिंग शूज़ हैं ये ज़िद्दी हो जाते हैं, ये मुझे वो चीज़ नहीं करने देते. और जब मैं कुछ अच्छा करती हूँ तो मुझे ये आगे बढ़ाते हैं. तो उसने सोचा कि चलो मैं टेस्ट करती हूँ इन शूज़ को. अब उसके स्कूल में कुछ बच्चे, कुछ बॉयज़
फुटबॉल खेल रहे थे। उनकी बॉल चली गई हेड्स में। हेड्स क्या होता है? एक बुशेस होती है, हेड्स होती है बुशेस, दीज आर कॉल्ड बुशेस। ये होती है झाड़ियाँ, ठीक है। तो वो कहाँ चले जाता है बॉल? झाड़ियों के पीछे। तो वो उसके कोई जो फ्रेंड होता है उससे बोलती है शुड आई गो एंड हेल्प यू, मीन्स क्या मैं आपकी हेल्प करूँ इसमें, इसको बॉल को निकालने में? तो वो बॉय जो होता है वो बोलता है यस ऑफ कोर्स। तो उस बॉय का नाम क्या होता है? विली। विली, ठीक है, उस बॉय का नाम होता है विली। अब क्या होता है कि जब वो थोड़ा सा ऊपर उठती है तो उसकी शूज उसको अपने आप हवा में उठा देते हैं और बुशेस के उधर ले जाते हैं और बॉल लेके वो वापस आ जाती है। तो सारे जो बॉयज होते हैं वो लोग कैसे हो जाते हैं? सरप्राइज हो जाते हैं, बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाते हैं कि हाउ कुड यू डू दिस, आप ये कैसे कर सकती हो? ओ माय गॉड, ये आप कैसे कर सकती हो? और फिर वो डांस करने लगती है, कभी ट्विस्ट करती है हवा में, कभी टर्न करती है, कभी स्वर्व करती है, बहुत सारी चीज़ें करती है। और जो उसके साथ की जो फ्रेंड्स होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, वो भी उसके जैसा कॉपी करने का कोशिश करती है बट नहीं कर पाती। जब तक बेल रैंग नहीं होती तब तक वो डांस ही करती रहती है। फिर घर आ जाती है और वो थकी हुई रहती है, ठीक है। उसकी मम्मा उसको बोलती है, उसकी बहन उसको बोलती है कि गो एंड गेट सम स्ट्रॉबेरीज फॉर आवर लंच, आप जाओ और थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज लेके आओ। तो वो ऐसे धीरे से बोलती है तो मुझे सच में जाना पड़ेगा, आई रियली हैव टू गो। उसका मन नहीं होता, बोलती है आई एम टायर्ड, आई डोंट वांट टू गो। पर जो उसके वो स्किपिंग शूज़ होते हैं वो उसको शूट करके विस्क कर देते हैं। कहाँ विस्क कर देते हैं? स्ट्रॉबेरी बेड। अब स्ट्रॉबेरी बेड क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज ऑलरेडी लगी हुई होती हैं, हमको सिर्फ वहाँ से तोड़ना रहता है। तो वो चाहती थी कि वो वहाँ पे थोड़ी देर रुके और वहाँ पे वो खाए स्ट्रॉबेरीज, वहाँ पे इंजॉय करे। बट जो स्किपिंग शूज़ थे वो सीधे उसको कहाँ लेके आए? विस्क करके डिनर टेबल पे, ठीक है। जो उनका जो हम टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं वो उस टेबल के पास लेके आए। तो उसकी मम्मा ने उसको कहा कि वुड यू लाइक क्या तुम कुछ दूसरे पुअर लोगों को ये कुछ बंडल देना चाहोगी? तो उसने बोला मस्ट आई, मीन्स क्या मुझे सच में देने पड़ेंगे, मतलब मुझे अभी जाना पड़ेगा? तो उसकी मम्मा ने बोला कोई बात नहीं, तुम बाद में भी दे सकती हो, अभी जाना ज़रूरी नहीं है। तो उसके जो मैजिक शूज़ थे उसने ऊपर से उसको टैप करा, ऐसे टैप करा कि यस यू शुड गो देयर। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ है, इट्स अ गुड कॉज, तो आपको जाना चाहिए। तो उसने मम्मा को बोला ओके आई विल गो बट आई वांट टू सी द फन्स ऑफ द फेरी लैंड। मुझे फेरी लैंड के फन्स देखने, जो बड़े बड़े जो क्या होते हैं फन्स का मतलब प्लांट्स विच आर लार्ज एंड डेलिकेट, उसको वो देखना होता है फन्स। तो मम्मी बोलती है ठीक है। अब यहाँ तक तो हम पहले पढ़ चुके हैं। Permission was happily granted and Kitty trotted away with a basket in one hand and a bundle in another hand. Once she had given the sick baby some clothes, the lame girl looks an old man and the lame girl books and the old woman money. She felt happy, as people always do when they do kind things. अब वो क्या, उसको परमिशन मिल गई कि ठीक है तुम चले जाना। तो उसने क्या क्या दिया? उसने क्लोथ्स दिए। किसको दिए? सिक बेबी को, जो बीमार था उस बेबी को क्लोथ्स दी। और बुक्स दी,
किसको दी? लेम गर्ल। लेम गर्ल मीन्स लेम गर्ल मीन्स अनेबल टू वॉक प्रॉपर्ली, मीन्स वो जो गर्ल थी वो ढंग से नहीं चल पा रही थी। और उसे क्या किए? ओल्ड वुमेन को क्या दिए? मनी दिया। और मनी किसको दिया? ओल्ड वुमेन को। अच्छा, हम कभी किसी को देते हैं कुछ तो हम अच्छा फील करते हैं ना, हमें बहुत अच्छा लगता है कि वाह हमने किसी के लिए चैरिटी की है ना, हमें बहुत खुशी होती है। जैसे हम किसी को दान देते हैं या हम किसी की हेल्प करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। वैसे ही खुशी किटी को भी हुई। किटी soon reached fairyland, which was filled with wild flowers. Kitty wished to rest at her aching feet, and immediately her feet folded under her, and she sat on a cushion of the moss. Then, with a thud, a large black cricket landed beside her, staring at her curiously. Yes, what happened? वो जल्दी से कहाँ पहुँच गई? फेरीलैंड पहुँच गई। और वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड प्लांट्स थे। और क्या वहाँ पे और क्या था? वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स थे और उसके पैर बहुत दुखने लग गए थे। तो उसने फोल्ड करके कहाँ पे? वो एक मोस के मीन्स जो घास की गादी होती है उसके ऊपर वो बैठ गई। और एकदम धम्म से आके वो बैठ गई। थर्ड मीन्स धम। फिर क्या हुआ? एक बड़ा सा क्रिकेट आया। क्रिकेट क्या होता है? एक इंसेक्ट होता है, ग्रास ओवर जैसा एक इंसेक्ट होता है। ये वो क्रिकेट नहीं है जो अपन खेलते हैं, ये एक इंसेक्ट है ऐसा ब्लैक कलर का। ठीक है। हेलो, आर यू रिलेटेड टू माई कजिन ग्रासहॉपर? You took such long leaps, just like him, croaked the cricket. अब ये जो क्रिकेट था उसको ये लग रहा था कि वो जो किटी थी वो उसके कजिन ग्रासहॉपर की कोई क्या है? कजिन है, या उसके जो कजिन है ग्रासहॉपर उसकी कोई रिलेटिव है। तो उसने बोला यू टुक सच लॉन्ग लीप्स जस्ट लाइक हिम, क्रोक द क्रिकेट। अब उसने ऐसे क्रॉक आवाज में बोला। कैसे बोला? क्रॉक क्रॉक करके बोला। तो क्रोक का मतलब ये होता है, आई एम नॉट अ ग्रासहॉपर बट आई हैव ऑन मैजिक शूज टुडे। मैं कोई ग्रासहॉपर नहीं हूँ बट मेरे पास मैजिक शूज हैं जो कि मुझे ये सब करने के लिए अलाउ करते हैं। आंसर द किटी, सरप्राइज्ड दैट शी अंडरस्टूड व्हाट द क्रिकेट सेड। मतलब उसको समझ में आ गया कि क्रिकेट ने क्या बोला। ओह, इट्स मिडसमर डे एंड फेरीज प्ले प्रैंक्स टुडे, ही सेड। उसने कहा कि आज तो मिडसमर डे है, मतलब आज तो सारी फेरीज प्रैंक्स करेंगी। मिडसमर डे इज 24 जून, अ डे एसोसिएटेड विथ मैजिकल हैपनिंग्स। तो मिडसमर डे पे क्या होता है? सारी जो फेरीज होती है वो प्रैंक्स करती हैं। उसको ये चीज लगी, द मैजिक विल स्टे टिल सनसेट एंड देन द फन विल बी ओवर। तो जो मैजिक है वो सिर्फ सनसेट तक ही सीमित रहेगा और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। बिकॉज ऑफ शूज यू कैन अंडरस्टैंड मी एंड ऑल्सो दोज स्क्विरल्स, फ्रॉग्स एंड बटरफ्लाइज। ये जो मैजिक शूज़ हैं उनकी वजह से तुम मुझे समझ पाई और तुम
फ्रॉग्स, टर्टल्स और दूसरी बटरफ्लाइज की भी बातें समझ पाओगे। Sure enough, Kitty heard all sorts of voices singing and laughing, and she understood every single word. उसको सब कुछ समझ में आ रहा था धीरे धीरे। क्या समझ में आ रहा था? उसको सब समझ में आ रहा था। जो फ्रॉग्स बात कर रहे थे, जो ग्रास ऑफर्स बात कर रहे थे, जो बटरफ्लाइज बात कर रहे थे, जो फ्लावर्स एक दूसरे में बात कर रहे थे। क्यों उसको समझ में आ रहा था? क्योंकि उसके पास क्या थे? मैजिकल शूज। The sun will soon set. I must keep. Okay, sorry. यहाँ से start होगा। She talked and played with the squirrels and butterflies until tea time. Just as the clock struck 4, away went the shoes over the pool, the hill and the road till Kitty reached home. जैसे ही उसने बताया कि तुम ये सब तुम्हारे शूज़ के कारण सुन पा रही हो, उसने बहुत अच्छे से मज़ा किया। कहाँ पे? फेरीलैंड में। और वो अच्छे से स्क्विरल्स की बातें और बटरफ्लाइज की बातें सुन सक रही थी, उनसे बात कर पा रही थी। तो जैसे ही 4 बजे the shoes went over the pool, the hill and the road till Kitty reached the home. जो शूज़ थे वो फट 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 कहाँ चले गए? अपने घर, मीन्स किटी के घर उसको ले गए। She talked and played with the squirrels. उसने बहुत सारी बातें करी थी फेरीलैंड में। The sun will soon set. I must skip while I can, thought Kitty once tea was done. उसने सोचा कि जब सनसेट हो जाएगा उसके बाद तो मैं स्किप नहीं कर पाऊंगी, तो मैं चलो थोड़ा सा स्किप कर लेती हूँ। She waltzed around the lawn so prettily that her mother exclaimed, "She shall go to the dancing school." वो जो अपने जो उसका लॉन था, गार्डन था, वहाँ पे वो बहुत अच्छे से डांस परफॉर्म करने लगी और उसकी मम्मा को क्या लगा कि उसको तो डांसिंग स्कूल जाना चाहिए। Kitty skipped on, hopping to learn some graceful steps before the day was gone. Finally, her mother called, "Stop now, dear, and run up to bed." उसकी मम्मा ने क्या बोला? बहुत हो गया, अब आप अपने बेड पे जाके सो जाओ। वो चाह रही थी कि उसके पास जितना भी टाइम बचा है उन शूज़ के साथ में, या जितना भी मैजिक उन शूज़ के साथ में बचा है, वो सारा एंजॉय कर ले और नई नई डांस स्टेप्स सीख ले। बट उसकी मम्मा ने बोला कि चलो हो गया, बस अब अपने बिस्तर पे जाके सो जाओ। A few minutes more, began Kitty, but was off like a flash into the bedroom soon. The sun was gone and the shoes became common ones, for midsummer's day was over. जो इसके शूज़ थे वो कैसे हो गए वापस से? जैसे नॉर्मल शूज़ होते हैं वैसे ही हो गए। और जब सनराइज़ हुआ तो उसके शूज़ नॉर्मली जैसे शूज़ पड़े रहते हैं एक साइड में, वैसे ही एक्ट करने लगे। और उसकी मम्मा ने कहा था कि जल्दी आप अपने कमरे में जाओ, तो उन शूज़ ने ज़रा सा भी टाइम नहीं लगाया उसको पहुंचाने में। Kitty never forget the lessons she had learned. She willingly remembered the pretty steps and often thought of interesting creature in fairyland. Whenever she was allowed to play with them, she hurried away quickly as if she still wore the magic skipping shoes. So, my dear children, लास्ट में किटी को समझ में आया, किटी को एक लेसन मिला कि जो भी चीज़ मैं कर रही थी, जो भी मैं हर चीज़ को मना कर रही थी, वो मुझे अब नहीं करना है। और जब भी उसको कोई टाइम मिलता था तो वो जाके फेरीलैंड में नए नए क्रिएचर्स ढूंढती थी, उनसे बात करने की कोशिश करती थी, क्योंकि उसको ऐसा ही लगता था कि वो अभी भी जो शूज़ हैं वो अभी भी मैजिकल हैं। बट उसको ऑलरेडी पता था कि वो शूज़
मैजिक लॉस कर चुके हैं। जैसे हमारे फ़ोन में मम्मा आपकी फ़ोन में डेटा पैक डल जाती है ना, बिल्कुल वैसे। तो उसके शूज़ में जो मैजिक का डेटा पैक था वो ख़त्म हो गया था। तो ये स्टोरी से हमें क्या मॉरल हमें समझ में आता है? पहला तो आता है समझ में कि हमें कभी ना नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट से नो। वी शुड नॉट से नो टू एवरीथिंग। वी शुड नॉट से नो टू एवरीथिंग। ठीक है, हमें हर चीज़ के लिए ना नहीं बोलना चाहिए। हाँ, कुछ चीज़ों के लिए हम ना बोल सकते हैं जब हमको समझ में आ रहा है कि हमारे साथ कुछ मतलब हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं या हम थके हुए हैं, तो हम किसी को ना बोल सकते हैं। बट हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हाँ, अगर मम्मा ने कोई काम बोला है, ओके मम्मा मैं कर दूँगा, कर दूँगी, तो हमें ऐसा करना चाहिए। और दूसरा मॉरल क्या मिलता है हमको? दूसरा मॉरल हमको ये मिलता है कि वी शुड हेल्प अदर्स। यस, हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। जैसे किटी ने क्लोथ सिक बेबी को दिए, बुक्स लेम गर्ल को दिए और मनी ओल्ड वुमेन को दिया। तो बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरों की क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। और हमें कभी सारी चीज़ों को ना नहीं बोलना चाहिए। एक बार हम फिर से सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या समझ में आया हमको। जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके बाद से समझने की कोशिश करते हैं। जो किटी होती है वो अपनी मम्मा से परमिशन मांगती है कि मैं आते समय फेरी लैंड से होते हुए आऊँगी, तो उसकी मम्मा उसको ओके बोल देती है। उसके बाद क्या होता है कि वो जाती है, कहाँ जाती है वो सबसे पहले जाती है और सिक बेबी को क्लोथ्स देती है, लेम गर्ल को बुक्स देती है, ओल्ड वुमन को मनी देती है। और उसको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि चैरिटी करके हमें सबको अच्छा फील होना चाहिए। फिर वो कहाँ जाती है? फिर वो जाती है फेरी लैंड और वो इधर से उधर जंप करती है और उसके पैर में फिर दुखने लगता है। तो वो एक मोस की जो बैठने का होता है उसके ऊपर जाके धड़ाम करके बैठ जाती है। इतने में एक ब्लैक कलर का क्रिकेट आता है और उसको बोलता है कि क्या तुम मेरे कजिन ग्रास हॉपर की कोई रिलेटेड हो, क्योंकि तुम तो ऐसे जंप कर रही हो जैसे तुम ग्रास हॉपर हो। तो किटी बोलती, नो आई एम नॉट अ ग्रास हॉपर, आई कैन डू दिस जस्ट बिकॉज आई एम वेयरिंग माई मैजिक शूज़। मैं ये सब इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने आज मेरे मैजिक शूज़ पहन रखे हैं। फिर क्या होता है? फिर जो क्रिकेट होता है उसको समझाता है कि ये जो तुम जो भी कर रही हो, आज क्या है? आज मिडसमर्स डे है। मिडसमर्स डे कब होता है? 24 जून को। और इस टाइम क्या होती है, कैसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है? ऑल द मैजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, सारी मैजिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है। और क्या होता है? इसी वजह से, उनके शूज़ की वजह से, तुम्हारे शूज़ की वजह से तुम मुझसे बात कर पा रही हो, तुम मुझे समझ पा रही हो। नहीं तो क्या हम एक इंसेक्ट की बात समझ पाते हैं? वो क्रॉक 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 करता रहता है, क्या समझ पाते हैं? नहीं। बट किटी के पास क्या था? उसके मैजिकल शूज़ थे, इसकी वजह से उसको सब कुछ सुनाई दे रहा था। उसके बाद किटी ने क्या किया? उसके बाद किटी ने स्क्विरल्स
और बटरफ्लाइज और फ्रॉग्स और इन सब से अच्छे से बातें की, इंजॉय किया, मस्ती की, मज़ा किया। और जैसे ही 4 o'clock हो गए, मीन्स टी टाइम हो गया, वैसे ही जो उसके शूज़ थे उसको पहले वो पूल से निकले, फिर वो ब्रिज से निकले, फिर वो रोड से निकले और वो घर उसको शूज़ ने घर पहुंचा दिया। अब किटी ने जब वो चाय पी रही थी तब किटी ने सोचा कि आज तो इन शूज़ का मतलब इसके बाद तो ये मैजिकल शूज़ नहीं रहेंगे, नॉर्मल शूज़ हो जाएंगे, तो मैं आज ही सारा इंजॉय कर लेती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कल क्या होगा। तो वो जाके अपने गार्डन में वॉल्स करने लग गई, मीन्स ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके डांस करने लग गई। और उसकी मम्मा ने बोला, ओ माय गॉड, कितना अच्छा डांस कर रही है, इसको तो डांसिंग स्कूल में जाना चाहिए। और किटी के मन में क्या चल रहा था कि मैं बहुत सारी नई नई स्टेप्स सीख लूँ, हर चीज़ मैं आज ही कर लूँ क्योंकि कल क्या होगा मुझे नहीं पता। और उसकी मम्मा ने बोला थोड़ी देर बाद कि चलो बहुत हो गया, नाउ स्टॉप योरसेल्फ एंड गो टू द बेड। फिर जो भी ये हो रहा था, जो शूज़ करना चाह रहे थे, क्या करना चाह रहे थे, उसको जुप करके बेडरूम में ले गए। अब वो वहाँ पे अपने आप को इमेजिन कर रही थी कि वाह, आज मैंने ये किया, स्टार्टिंग से ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, मैंने इतने सारा मज़ा किया, मैंने क्रिकेट से बात की, मैंने फ्रॉग से बात की, मैंने स्क्विरल से बात की, मैंने बटरफ्लाई से बात करी, मैंने उनके साथ में डांस करा अलग अलग चीज़ों के साथ में। उसके बाद वो सब उसके दिमाग में चल रहा था। फिर जब वो सो गई ये सब सोचते सोचते, तो जो मैजिक शूज़ थे दे टर्न इनटू द यूजुअल वन। वो कैसे बन गए वापस, जैसे हम यूजुअल शूज़ यूज़ करते हैं वैसे ही बन गए। बट किटी को तो ये समझ में आ गया कि वो शूज़ वापस से नॉर्मल हो गए। तो किटी ने अब ये सोचना स्टार्ट किया कि मैं जो पहले कर रही थी, सबको मना कर रही थी और सब गलत काम कर रही थी, अब मुझे नहीं करना है। और जितने भी अच्छे काम है, जैसे किसी की हेल्प करना, मम्मी की बात सुनना और पापा की बात सुनना, ये सब मैं करूँगी। और डांस बिल्कुल वैसे ही करूँगी जैसे मेरे पैर में मैजिकल शूज़ हैं। मैं कभी मेरे मैजिकल शूज़ को नहीं खोऊंगी और फेरी लैंड में आती जाती रहूँगी जब भी मुझे टाइम मिलेगा। और वहाँ पे जो इंसेक्ट्स हैं, जो पौधे हैं, इन सब से मैं बात करने की कोशिश करूँगी। और वो यही चीज़ करती थी इसके बाद भी। आपको ये चैप्टर समझ में आया है अच्छे से? आपको इस चैप्टर को कितने टाइम्स रीड करना है? 2 to 3 टाइम्स। आप इसको अच्छे से रीड करो। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स नहीं, इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं आप उसको अच्छे से रीड करो। आपको समझ में आएगा कि किसको क्या बोलते हैं। और फिर आप ये लेसन रीड करो। और ये वीडियो को कितनी टाइम्स देखना है? इसके पहले वाले वीडियो को भी और इसको भी कम से कम 2 टाइम्स। वैसे तो आप पूरे टाइम देख सकते हो, बट कितने टाइम्स देखना है? 2 टाइम्स। और अपना ध्यान रखना है, सेफ रहना है और हैप्पी रहना है, बिल्कुल किटी जैसे। और अपने मैजिकल शूज़ पहन के डांस करना है, ठीक है? विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।